आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के सीकर जिला संयोजक श्री अनिल जी धीवा से निवेदन, जिनके संयोजन में संपूर्ण सीकर जिले के विधानसभा क्षेत्रों में सफलतम आयोजन हो रहे हैं। सभी लोगों की जन सहभागिता बढ़ रही है। सम्मानित श्री अनिल जी धीवा से निवेदन कि पधारे और आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान सीकर के इस सम्मेलन को संबोधित करें। सम्मानित मंच और पधारे हुए सभी पार्टी के कार्यकर्ता, माताएं, बहनें, मेरे युवा साथियों, मैं आप सभी का आज के विधानसभा के इस सम्मेलन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जब आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान की बात चलती है तो भारत के लिए अगर हम संकल्प करेंगे तो हम सब लोगों से मिलकर हमारा देश बना है। तो आत्मनिर्भरता की शुरुआत हमें अपने घर से करनी पड़ेगी और घर में भी सबसे पहले स्वयं से करनी पड़ेगी। तो जब आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान की हम बात कर रहे हैं कि हम स्वयं से शुरुआत करें, तो स्वयं से शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हमें रोजगार का सृजन करना और जो आसपास के हमारे जितने भी रहने वाले लोग हैं उनको इस चीज के लिए प्रेरित करना कि स्वदेशी अपनाएं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनकी सहायता से आज जन जन तक बहुत सारी ऐसी सब्सिडीज, ऐसी सरकार के प्रोत्साहन की योजनाएं पहुंच रही हैं जिससे कि आम जन सशक्त हो सके, आम जन मजबूत हो सके। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एमएसएमई और लघु उद्योग को लेके बहुत गंभीरता के साथ बहुत सारी योजनाएं लेके आए हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति अपना व्यवसाय स्थापित करना चाहे तो उनको 15% तक की जैसी सब्सिडी है, और वही अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में कोई व्यवसाय को स्थापित करेंगे तो 25% जैसी सब्सिडी की व्यवस्था है। और यही एसटी, एससी, ओबीसी और महिला, अगर वो कोई व्यापार उनके नाम से स्थापित किया जाता है और जिनकी 51% जैसी स्टेक होल्डिंग रहती है तो भारत सरकार की तरफ से 35% तक की उद्योग के लिए सब्सिडी दी जाती है। एग्रीप्रेन्योरशिप को लेके भी, जो खेती किसानी से संबंधित जितने भी काम है, जहां खेती से पैदा होने वाली फसल में वैल्यू एडिशन करने का काम हो, उसको लेके भी सरकार बहुत जागरूक और गंभीर है। 35 से लेके 50% तक की सब्सिडी देने की व्यवस्था है। हमारा सीकर जिला प्याज के लिए प्रसिद्ध है, तो प्याज हमारे यहाँ का जब फसल तैयार होती है तो 5 से 10 रुपए बिक रहा होता है। और बहुत बार हमने देखा है कि किसान त्रस्त है और आंदोलन करने की बात करता है, लेकिन ये आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान का ये आंदोलन है। अगर इसमें वो भाग लेंगे तो भविष्य में कभी आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी केंद्र सरकार की तरफ से क्रेडिट गारंटी योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति कोल्ड स्टोरेज लगाता है तो 2 करोड़ रुपए तक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की जो क्रेडिट योजना है उसके तहत सरकार गारंटी लेगी। भले ही आपका व्यापार का पहले का कोई अनुभव नहीं हो, आपका क्रेडिट स्कोर को लेके अगर पहले कोई लोन लेके डिफॉल्टर रहा हुआ उसकी तो मैं बात नहीं करता, लेकिन इससे पहले किसी का लोन भी नहीं लिया हुआ है, पहले कोई व्यापार का अनुभव भी नहीं है, बिल्कुल फ्रेश आदमी है, उसके लिए भी सरकार कहती है कि हम गारंटी लेंगे, आप तो लोन लो। इससे पहले ऐसी व्यवस्था देश आजाद होने के बाद कभी नहीं थी। अगर कोई कोल्ड स्टोरेज लगाएगा, 2 करोड़ का अगर कोल्ड स्टोरेज लगाता, सरकार 35% सब्सिडी देती है। कहने का मतलब 70 लाख रुपए सरकार अपनी तरफ से देगी। केंद्र सरकार की तरफ से 35% सब्सिडी है और 5 लाख रुपए जैसी सब्सिडी राज्य सरकार की भी है इसमें, और 8% की ब्याज की भी सब्सिडी है। कहने का मतलब आपको तो हिम्मत करने की जरूरत है, जेब में पैसा डाल के खड़े होने की जरूरत नहीं है। सरकार आपके लिए पैसा भी देने के लिए तैयार है, आप जो बैंक से लोन लोगे उस लोन का ब्याज भी देने के लिए तैयार है। और एसटी, एससी और महिला वर्ग अगर ये व्यवसाय करते हैं तो उनको 9% तक की सब्सिडी है। तो इस तरीके से सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं।
तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि रोजगार देने वाले बनो, और अगर आप लेने वाले भी बनते हो तो आपके स्किल डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार की तरफ से आपका सारा खर्चा उठाया जाएगा। देश आजाद होने के बाद में इतनी अनुकूल परिस्थितियां कभी नहीं थी कि आम जनता को सक्षम करने के लिए, चाहे वो स्किल उनकी डेवलपमेंट पे काम हो रहा हो, या एग्रीप्रेन्योरशिप पे काम हो रहा हो, या किसान सम्मान निधि की बात हो रही हो। भारतीय जनता पार्टी के 2014 में रूलिंग में आने के बाद में बड़े परिवर्तन हुए हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन था उसको अचीव करने के लिए जो मित्रवत योजनाएं बनाई जा सके वो बनाई गई हैं, और साथ ही साथ हमारी राज्य सरकार भी अभी एक रिसेंटली एक नई योजना आई है, विश्वकर्मा युवा प्रोत्साहन योजना, जो राजस्थान सरकार की है। उस योजना के तहत अगर कोई आदमी छोटा व्यापार भी कर रहा है, 5 लाख 10 लाख 20 लाख अप टू 2 करोड़ रुपए तक का अगर कोई व्यापार करे तो सरकार जो है 25% तक की तो सब्सिडी देगी। साथ ही साथ जो भी आप व्यापार करने जा रहे हो, मान लीजिए कोई एक छोटा व्यापारी है, मालवाहक वाहन लेके आना है उसको, 15 लाख रुपए तक का अगर मालवाहक वाहन खरीद के लाता है तो उसको 25% सब्सिडी मिलेगी उस पे, और 8 से 9% तक जिस कैटेगरी में आते हैं इंटरेस्ट पे भी सब्सिडी है। कहने का मतलब आने वाले समय में कोई गांव का कोई व्यक्ति, शहर का कोई व्यक्ति मालवाहक वाहन भी खरीद के लाएगा तो सरकार उसको 25% तो सब्सिडी देगी, और जो 8 से 9% जो ब्याज है वो सरकार वहन करेगी। इससे ज्यादा आत्मनिर्भर भारत होने के लिए सरकार की तरफ से क्या सपोर्ट हो सकता है? दूसरी चीज, महिलाओं के लिए भी 10 लाख रुपए तक का अनुदान की व्यवस्था है, जहां पे अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र की महिला, शहरी क्षेत्र की महिला बहन, उनके नाम से कोई भी व्यवसाय किया जाता है, उस पे भी 25% जैसी सब्सिडी रहती है, इंटरेस्ट में जो छूट है वो भी रहती है। और जो टैक्सी परमिट की गाड़ियां होती हैं, 10 लाख रुपए तक की टैक्सी परमिट की गाड़ी अगर कोई महिला मातृशक्ति के नाम से अगर ली जाती है तो उसके ऊपर भी 25% जैसी सब्सिडी है। बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जिनको हमें आम जनता तक पहुंचाना है, घर घर तक पहुंचाना है। तो हमारी सीकर जिले की जो टीम है, हम सब लोगों ने मिलकर एक निर्णय लिया है कि हमें आत्मनिर्भर भारत साथी के रूप में सीकर जिले के 2100 युवाओं की जैसे कोचिंग क्लास लेते हैं, ऐसे बैठाकर सारी योजनाएं उनको समझाएंगे और उनको घर घर पहुंचाएंगे। साथ ही साथ एक आत्मनिर्भर भारत साथी नाम की एक ऐप भी बनाएंगे, तो कोई व्यक्ति अपनी पर्सनल डिटेल्स उसमें डालेगा तो उसे पता लगेगा कि सरकार की कौन कौन सी योजनाएं उनके अनुकूल लागू होती हैं, उनका फायदा वो ले सकते हैं। साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया जाएगा कि किसी के अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो फोन करके पूछ ले। तो ये तब तक संभव नहीं है जब तक यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग हैं ये संकल्पित हो कि भाई जो भी हम प्रयास कर रहे हैं उसको घर घर तक पहुंचाने की बात हो। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, आने वाले 2 घंटे तक अगर उनकी चर्चा करना चालू कर देंगे तो सरकार की योजनाएं खत्म नहीं होंगी। इतनी चीजें हैं, तो उसको अगर आम जन तक पहुंचाना है तो उसके लिए अलग से एक दिन कार्यशाला रखेंगे, और हर विधानसभा वाइज और 46 जो मंडल है हमारे, मंडल वाइज आत्मनिर्भर भारत साथियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको घर घर भेजा जाएगा। बार बार ये सवाल आता है कि आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान की बात करने वाले नेताओं के हाथ में आईफोन है, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्वदेशी की परिभाषा वर्तमान की क्या है? अपने देश में बनी हुई वस्तुएं स्वदेशी कहलाएंगी। अपने देश का श्रम लगा हुआ, अपने देश का पसीना लगा हुआ स्वदेशी कहलाएगा। और मैं पूरे गर्व के साथ कह रहा हूं कि आज के दिन चाइना के बाद में आईफोन का प्रोडक्शन करने में हमारा भारत दूसरे नंबर पे है, और पिछले वित्तीय वर्ष में 2024-25 में 1.5 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल हमारे देश ने एक्सपोर्ट किए हैं।
और जिसमें से 90% मोबाइल अमेरिका को एक्सपोर्ट किए हैं। तो अमेरिका अगर हमें ये कहे कि आपके इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देंगे, ये बढ़ा देंगे, वो बढ़ा देंगे, उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपके सामने बड़ा एग्जाम्पल है, पिछले दिनों ये कहा गया कि भारत से इंपोर्ट होने वाली जो भी वस्तुएं हैं अमेरिका में, उन पे 50% जैसा एक्स्ट्रा कर लगेगा। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी मजबूत अर्थव्यवस्था ये प्रमाण है कि एक तरफ तो अमेरिका हमारे देश की बनी हुई वस्तुओं को बिकने पे अपनी तरफ से बाधा पैदा कर रहा है, दूसरी तरफ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जीएसटी में एक बड़ी छूट देंगे। और उस छूट का अंजाम देखिए, दीपावली पे हमारे देश में जो खरीदारी हुई है वो 6 लाख करोड़ रुपए की हुई है, जो रिकॉर्ड है, और वो स्वदेशी प्रोडक्ट्स की रही है। विषय काफी लंबा है, मेरे बाद और भी वक्ता हैं, तो मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा इसी के साथ। और बाकी की जो डिटेल जो कार्यशालाएं रहेंगी सभी कार्यकर्ताओं तक उस चीज़ को पहुंचाएंगे। और मेरा आप सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि जाने से पूर्व जो स्कैनर दिया हुआ है उससे स्कैन करके अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं, जिससे कि भविष्य में जो भी प्रोग्राम रखे जाएंगे उनकी सूचनाएं आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।